हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी पी वैक्यू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बता दूं कि 2011 से आर्ट एंड कल्चर अलग हुआ है सब सेगमेंट से, प्राचीन से, मध्यकालीन से और आधुनिक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों से क्या हो गया, आर्ट एंड कल्चर अलग हुआ है। और 1995 से सारा पीवाईक्यू में आर्ट एंड कल्चर भी मिक्स है, आपको बता दिया गया था। आप उस पीवाईक्यू को देखिए, आपको मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और इस सब में पीवाईक्यू के साथ आपको ये आर्ट एंड कल्चर भी दिखेगा 2010 तक। ठीक है, 2010 तक, 1995 से 2010 तक। तो आप वो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। और ये है 2014 का मध्यकालीन भारत में। प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करने का ट्राई करिए। देखिए 2014 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में, ठीक है, महतर महतर और पटकिल पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त थे। मैंने बताया था कि कुछ जो कीवर्ड्स टाइप से नाम होते हैं उसको आपको हमेशा पढ़ना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन नहीं है ये फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इसको आपको याद रखना होगा इन चीजों को, इसलिए बोला जाता है कि यूपीएससी एक तो अनसर्टेन है, ऊपर से पूछता है बहुत डिटेल। आप अगर उसमें इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो पदनाम है ये किसके लिए प्रयुक्त हो जाता था, महतर और पटकिल। हाँ, ये बेसिक है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखेंगे तभी बनेगा। ठीक है, सैन्य अधिकारियों के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांडों के विशेषज्ञों के लिए या शिल्प श्रेणियों के प्रमुख के लिए, बताइए फ्रेंड्स। ये जो महतर है और पटकिल है ना, ये मध्यकालीन भारत का मेडिवल टाइम का इन सब में से किसका लिए उपयोग किया जाता था, बताइए। सैन्य अधिकारी था, ग्राम मुखिया था, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ थे या शिल्प श्रेणियों के प्रमुख थे। तो इसका क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, कूट है क्या, नहीं कूट नहीं दिया है, बस यही है। इसका क्या हो जाएगा, ग्राम मुखिया है ना, मुखिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था ये नाम है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए, चीजों को लिखिए, है ना। पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, ग्राम हो गई। ठीक है, जिसका प्रमुख महतर कहलाता था, महतर, जिसका ग्राम का प्रमुख क्या हो जाएगा, महतर। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई डैश ग्राम लिखिए और बगल में लिख लीजिए महतर, है ना, महतर। ठीक है, वो कहलाता था, उसका मुखिया था। ठीक है, प्रमुख प्रमुख कौन था, महतर। दक्षिण भारत में इसे पटकिल कहा जाता था। तो उत्तर भारत में महतर और दक्षिण भारत में पटकिल कहा जाता था ग्राम के मुखिया को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। अब पॉइंट पॉइंट में समझिए कि प्रांतों को भुक्त, देखिए भुक्ति है ना, प्रांतों को भुक्ति, प्रदेश या भोग कहा जाता था। तो इसको याद रखिए कि प्रांत को क्या कहा जाता था, ग्राम के बाद प्रांत आया, और प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति, प्रदेश या फिर भोग कहा जाता था। तथा प्रांतीय शासकों को क्या कहा जाता था, उपरिक, गोप्ता, भोगपति, ये सब कहा जाता था। तो आप क्या करिए, इसको लिखिए प्रांत और इसके अन्य नाम यहाँ पे ये सब लिख लीजिए। ठीक है, और इसके शासक को या फिर इसके प्रशासक को क्या कहा जाता था, प्रांतीय शासकों को क्या कहा जाता था, उपरिक, गोप्ता या भोगपति। ये चीज आप याद रखिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सामंती प्रदेशों के शासक को गोप्ता कहा जाता था, तो ये याद रखिए। भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था जिन्हें विषय कहा जाता था। तो विषय प्राचीन भारत के संदर्भ में किसे कहा जाता था, तो ये भुक्तियों को जो कि विभाजन किए जा रहे थे अनेक जिलों में, तो उन जिलों को विषय कहा जा रहा था। आप समझ पा रहे हैं। विषय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, विषयपति होता था, विषयपति होता था। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी पूर्वपाल, नगर रक्षक कहा जाता था। तो नगर प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी था उसको पूर्वपाल कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है नगर का रक्षक, है ना, नगर रक्षक कहा जाता था। नगर परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। तो नगर परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता था, नगरपति। तो इन चीजों को लिखिए। अगला देखिए, ग्राम एवं विषय के माध्यम से गांवों के समूहों की इकाई होने की भी जानकारी मिलती है, इसे पेठ कहा जाता था। तो गांव के समूह की इकाई को क्या कहा जाता था, पेठ कहा जाता था। ये टर्म्स लिख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इसको आप टोटल लिख लीजिए अपने भाषा में, देखिए। ठीक है, देखिए 2014 वाला भी कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग इसी तरह करेंगे। 2014 में एक क्वेश्चन था मध्यकालीन से, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। थैंक यू।